हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज चंद्रवंशी आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है किसी भी व्यवसाय, चाहे वो किराना हो या जनरल हो या कपड़ा व्यवसाय हो या मेडिकल हो या बहुत सारे ऐसे दुकान होते हैं जहां चाहे लोहे का हो, कपड़े का हो, बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं। हर प्रकार के व्यवसाय जहां आप क्रेडिट यानी कि उधारी से आप परेशान हैं। व्यक्ति आपको सामान का ऑर्डर दे देगा और जब आप आएंगे तो वो सामान तो ले जाएगा और बोलेगा कि मैं इसको 2 दिन में दे रहा हूँ, 4 दिन में दे रहा हूँ, या उधारी क्रेडिट कर देगा, या 50% दे देगा, 50% नहीं देगा। यानी कि 100 रुपये का आपका मान लो बिल बन रहा है, उन्होंने 50 दिया, 50 नहीं देगा, 50 पता नहीं कब देगा, नहीं कब। तो इस प्रकार से यदि आप अपने व्यवसाय में यदि परेशान हैं तो आज का वीडियो आप ही के लिए हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि आप जैसे किसी भी व्यवसाय में या तो आपको उधार देना ही नहीं है नहीं। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं कि किन कंडीशनों में उधार दे देते हैं या न्यू दुकानदार क्यों दे देते हैं, पहले मैं वो क्या गलती करते हैं वो आपको मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको समाधान बता दूँगा। न्यू दुकानदार क्या करते हैं कि जब पहली बार दुकान खोलते हैं तो उनको कोई अनुभव नहीं होता है और वो क्या करते हैं कि कस्टमर मेरा नहीं आ रहा है ऐसे सोच के, यदि कोई कस्टमर आ भी जाता है और वो कुछ ख़रीद लेता है और आधा पैसा देता है, आधा नहीं देता, तो कस्टमर सोचता है कि चलो मेरी बोहनी तो हुई, मेरी बिक्री तो हुई करके वो उधार दे देता है। उसी तरह से 1-2 बार और आता है तो पटा देता है और फिर से ले जाता है। कुछ को 5 रुपये को लूँगा करके ले लेता है, कुछ 10 रुपये का लूँगा करके ले लेता है छोटे दुकानदार में, और फिर वो ऐसे ही करता है, फिर पटा देता है, फिर ले जाता है। लेकिन जब वो कुछ दिन के बाद आपका विश्वास जीतने के बाद वो क्या करता है कि वो ज़्यादा पैसे का ले जाता है, यानी कि 1000, 2000, 3000 का ले जाएगा और फिर उसके बाद वो आपका पैसा नहीं पटाता है। ये ऐसी गलती होती है। तो इसलिए आप ध्यान रखिए कि यदि वो 5-10 का ले जा रहा है और कहीं आपको दे रहा है तो आप उसके झांसे में बिल्कुल मत आना और उसको उधार नहीं देना है। चाहे वो 5 का ले या 500 का ले या 5000 का ले, आपको उधार उसको नहीं देना है। ये सबसे बड़ी समस्या होती है। और उसी प्रकार से कुछ व्यवसाय होते हैं जिनमें ऑर्डर चलते हैं। जैसे मान लो किसी को दरवाज़ा बनाना है, फर्नीचर है, बढ़ाई है, उन्होंने क्या किया, कोई कस्टमर गया, उनको ऑर्डर दे दिया, 50% पैसा उसको दे दिया, तो उन्होंने क्या किया, उसके लिए दरवाज़ा बना दिया और उसके बाद फिर वो अपना ऑर्डर लेके चला जाता है, बोलता है कि अरे यार लगा वगैरह दे दो, उसके बाद मैं कुछ दिन में दे दूँगा। लेकिन क्या होता है कि वो देता नहीं है, क्योंकि उसका तो काम हो गया, दरवाज़ा बन गया, उसके घर में लग गया। कई प्रकार के व्यवसाय है। उसी तरह से कपड़े व्यवसाय में क्या होता है कि कुछ लोग, अरे ये तो मेरा कपड़े में बहुत ज़्यादा मार्जिन है, 200 रुपये का कपड़ा है, मैं तो 500 रुपये में बेच रहा हूँ, उधारी मंगा, फट से दे दिया, सोचा 300 रुपये कमा रहा हूँ, 1 महीने में दे देगा ऐसे करके। लेकिन होता क्या है, बंदा एक बार ले जाने के बाद आपके पास वापस रिटर्न नहीं आता है और आप उसका चक्कर काट रहे हैं। तो इस प्रकार से आप क्रेडिट और उधारी में ऐसे झांसे में आ जाते हैं और फिर परेशान रहते हैं। तो इसका बेस्ट समाधान यही है जो मैं आगे बता रहा हूँ आपको। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि हमारा वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें लाइक कीजिए। और किराने से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड यदि आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो डले हुए हैं, आप वीडियो देखिए वीडियो में, और वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने और कमेंट करने का पैसा नहीं लगता है आपको, ये बात आप ज़रूर याद रखें। लेकिन उससे हमें बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आपके लाइक करने और कमेंट करने से जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है, कंप्यूटर है, उसको ये एहसास होता है कि ये इन्होंने वीडियो अच्छे बनाए हैं और इस प्रकार से वो हमारे वीडियो को प्रमोट करता है। तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो उधारी के संबंध में हम आपको बता रहे थे, तो आप क्या क्या गलती करते हैं, अब क्या आपको गलती नहीं करनी है। तो होता यह है कि आप कभी भी न्यू किराना दुकान खोलें तो आप सबसे पहले कस्टमर को परखिए। व्यक्ति वही करता है कि बिक्री के चक्कर में आके वो कस्टमर को परखता नहीं है, 1 बार 2 बार उन्होंने दे दिया तो उसको उधारी देना शुरू कर देता है। लेकिन आपको कस्टमर को 6 महीने 1 साल तक आपको परखना है। यदि उसका लेन देन सही है तभी आप उसको उधारी दीजिए, और मिनिमम रेंज में उधारी दीजिए। यदि आपका किराना दुकान है तो आप 500 से 1000 रुपये दीजिए, यदि आपका कपड़ा दुकान है तो 1000 से 2000 दीजिए। और दूसरी बात, यदि कस्टमर यदि आपको 15 दिन के अंदर नहीं दे रहा है तो आप में इतनी कम क्षमता होनी चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि आप उसके घर में जा सके और 1 बार मंगे, 2 बार मंगे, 3 बार मंगे। यदि इसी प्रकार से यदि वह
फिर वो इतने परेशान हो जाएगा और वो आपको पैसा देने पे मजबूर हो जाएगा। और यदि वो दोबारा आए तो उसको फिर मना कर दीजिए। और दूसरी बात होता है कि आपको कभी भी रेट बढ़ा के नहीं देना है, उधारी के चक्कर में रेट बढ़ा के नहीं देना है। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी मार्जिन मिनिमम रखनी है। आप 200 का कपड़ा है तो 300 में बेचिए, 350 में बेचिए, लेकिन नगद बेचिए। यदि आपका किराना व्यवसाय है तो आपको 12 रुपये MRP है तो आप 10 रुपये में बेचिए, क्योंकि वो आपको खरीदी 9 रुपये पड़ा है तो 10 रुपये में बेचिए, आपको उसको 12 रुपये में मत बेचिए। तो इस प्रकार से आप उधारी से बच सकते हैं। मैं तो यही कहता हूँ, उधारी से के चक्कर में आपको बिल्कुल नहीं पड़ना है। आप नकदी ही सेल कीजिए, नगद सेल कीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि आपको ऐसे वीडियो यूट्यूब में ऐसे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जो नाना प्रकार के आपको बात बताएंगे, लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आपको उन किन्हीं भी बातों के चक्कर में नहीं रहना है। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि आपको उधारी नहीं देना है। और उधारी अब के बगैर दुकान यदि नहीं चलती है तो सिर्फ आप जिनकी क्रेडिट अच्छी है सिर्फ उसी को उधारी दीजिए, जिन पर आप विश्वास करते हैं उसी को उधारी दीजिए, बाकी को मत दीजिए। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।